नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश विषय के अंदर हमारा टॉपिक है दूसरा टॉपिक वो प्रोनाउन। पहला टॉपिक था हमारा नाउन का, तो नाउन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखें प्रोनाउन सुपर टेट 2023 के लिए। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का जो अर्थ है तो प्रो यहाँ पे लिखे प्रो प्लस नाउन, तो दो शब्दों से मिलकर बना है प्रोनाउन। प्रो का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेफिक्स, और नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। दुनिया में कोई भी चीज हो वो क्या है? नाउन है। जिसका नाम हो वो क्या है? नाउन है। प्रेफिक्स उपसर्ग है, तो नाउन में प्रो उपसर्ग लगाने से प्रोनाउन बनता है। प्रोनाउन का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ होता है इंस्टीड ऑफ के बदले में, के बजाय, नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ आ नाउन, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या आवश्यकता पड़ गई इंग्लिश ग्रामर के अंदर के प्रोनाउन लाए जाएं? नाउन को पढ़ें, एक तो पहले से इंग्लिश बहुत है, तो कैसे प्रोनाउन क्यों आया? प्रोनाउन इसलिए आया क्योंकि बार बार हम किसी नाउन को रिपीट ना करें, प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो प्रोनाउन की अगर हम बात करें, जैसे इधर लिखें दिव्या एक अच्छी लड़की है। दिव्या एक अच्छी लड़की है। दिव्या किताब पढ़ती है। दिव्या एक अच्छी लड़की है, दिव्या किताब पढ़ती है। दिव्या की किताब है। दिव्या की किताब है। तो जैसे अब बार बार यहाँ देख पा रहे हैं आप क्या कि दिव्या एक ही शब्द को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस रिपीटेशन को कम करने के लिए, इस रिपीटेशन को समाप्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो नाउन के स्थान पर आ जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब ये दिव्या जो है, ये दिव्या तो ठीक है, ये दिव्या ठीक है बिल्कुल, क्योंकि एक पहला शुरुआत हुई है इससे। अगर हम बात करें कि दिव्या किताब पढ़ती है तो दिव्या की जगह पर हम क्या लिख दें? सी लिख दें, तो कितना अच्छा रहेगा। तो लैंग्वेज में सुटेबल लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। तो कह देंगे सी रीड द बुक, तो दिव्या की जगह पर सी लिख दें, तो यहाँ दिव्या क्या गलत है। अगर बात करें फिर दिव्या, बार बार फिर दिव्या, तो इसकी जगह पर क्या लिख दें? हर बुक्स। दिव्या की किताब है, हर बुक्स उसकी किताब है, तो क्या लिख दें? हर। तो यहाँ पे सी और यहाँ पे हर, ये जो शब्द आए हैं जो दिव्या के स्थान पर, यही तो क्या है? प्रोनाउन है। यही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो उनकी बात करें हम, प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो प्रोनाउन है हमारे आई वी यू दे, ही सी इट, आई वी यू दे ही सी इट, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और भी हैं, जैसे बात करें ईच है, संबन है, हु है, भाई है, ये सब के सब क्या हैं? ETC एक्स्ट्रा और हैं। आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे प्रकार आते जाएंगे तो आगे उनको बताते चलेंगे। तो आई वी यू दे ही सी इट ईच समवन और हु भाई ETC आदि, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। इन प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है? अब एक बात बताएं, ये इट क्यों आया यहाँ पे? इट को क्या आवश्यकता पड़ेगी इस इट की, कि जो हम प्रोनाउन के अंदर रखा, वो प्रोनाउन के अंदर क्यों रखा? तो आइए देखें। तो अगर हम बात करें इसकी प्रकार की, किसके प्रकार की, कितने प्रकार हैं नाउन के, कितने प्रकार हैं? तो इसको इरेज करने के बाद देखें कि इसके प्रकार कितने हैं। तो यहाँ लिखे हैं हेडिंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन सी हैं?
तो वो देखें, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद देखें अगला जो तीसरा हमारा वो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद देखेंगे हम चौथा इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। और इम्फेटिक प्रोनाउन के बाद देखेंगे हम अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला हमारा छठा जो रहेगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला हमारा जो सातवां है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आठवां हमारा जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव और कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के क्या हैं, भेद हैं, प्रोनाउन के भेद हैं। हम एक एक को बहुत ही डिटेल से देखेंगे और बिल्कुल आपको याद होते चले जाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पहला ले हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल प्रोनाउन के भेद कैसे इसको पहचाने कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कर लें, इरेज करें और इरेज करने के बाद इसको देखें हम पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कि कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन हैं और क्यों पर्सनल प्रोनाउन का जन्म हुआ था, क्यों आया पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है। तो हेड डालने पर्सनल प्रोनाउन। तो पहला हमारा इसका जो पर्सनल प्रोनाउन, इसकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और अगला होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो पर्सन जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए, अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है और सेकंड पर्सन कौन होता है। तो फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर जो आता है वो क्या आता है, यू, क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन के अंदर क्या आता है, तो थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ये फर्स्ट पर्सन में ही क्यों आए, आई और वी फर्स्ट पर्सन में ही क्यों आए, यू सेकंड पर्सन में ही क्यों आया। तो वो देखें, या तो अब मैं हूं, पहले आप बताएं कि मैं अपनी बात को पहले कहूंगा या सुनूंगा। तो पहले बात कही आती है, या तो मैं कहूंगा या हम कहेंगे। जब हम कहेंगे और मैं कहूंगा तो दूसरा क्या होगा, सुनने वाला। तो 2 नंबर को सुनने वाला, तो सुनने वाले को लिसनर। तो पहला कौन, या तो मैं या हम। दो लोग कहते हैं मैं या हम किसी से कुछ कहेंगे, दूसरा ही तो सुनेगा। तो पहला वाला क्या है, मैं और हम। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर मैं और हम, यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। तो ये क्या हो गए, ये कहने वाला, क्या है, कहने वाला, कहने वाला। अब यू, तुम सुनोगे, अब सुनेगा कौन, तुम। तो तुम क्या हो गया, सुनने वाला। तो ये सेकंड पर्सन, सुनने वाला, सुनने वाला। अब किसी ने, कहने वाले ने कह दी बात, सुनने वाले ने सुन ली, लेकिन किसके बारे में बात हुई, किसके बारे में बात हुई। तो जिसके बारे में बात हुई उसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन, जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए
जिसके बारे में कहा जाए। अब जिसके बारे में कहा जाए वो क्या, थर्ड पर्सन। तो कहने वाला मैं या हम तो फर्स्ट पर्सन, सुनेगा कौन, तुम तो सेकंड पर्सन। किसके बारे में किसके बारे में सुन रहे हो, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो वो कौन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब एक बताएं कि इसके अंदर इट क्यों आया, इसके अंदर इट क्यों आया। तो इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, लेकिन यहां पे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर प्रयोग किया गया है। वो क्यों, क्योंकि इट का प्रयोग बच्ची, जो छोटे बच्चे होते हैं और जानवरों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जेंडर निर्धारित नहीं होता, जानवरों का और बच्चों का तो जेंडर निर्धारित नहीं होता, तो वहां पर भी क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, इसलिए इट को पर्सनल प्रोनाउन के अंदर रखा गया है। अब हम देखें कि आई और वी होते क्या हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल इसके केस। अब बात करें हम प्रोनाउन के केस, तो केस कौन कौन से हैं, अब कहेंगे आपको केस और क्या आया, ये केस और क्या आया। केसेस क्या होती हैं, अब केसेस की हम बात करें कि जैसे आई है, जैसे आई है तो सब्जेक्टिव केस, केस में लिखें पहला हमारा आएगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस कौन कौन सी होती हैं, तो सब्जेक्टिव केस में हमारा आई है, वी है, यू है, दे है, आई है, वी है, यू है, दे है और इट है, सी है और ही है। तो ये क्या हमारे सब्जेक्टिव केस। जब भी कोई चीज़ सब्जेक्ट के हिसाब से काम करे तो वहाँ सब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। कौन सा, सब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। कैसे, जैसे मैं एक उदाहरण लिखूँ इसका, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की हम बात करें, लिखें मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो जो मैं जो काम कर रही है वो किसका काम कर रही है, मैं जो काम कर रही है वो कर रही है सब्जेक्ट का काम। किसका, सब्जेक्ट का। तो आई का मैं का सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई। तो आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। तो मैंने जो है काम किया वो सब्जेक्ट का काम किया। इसी प्रकार से जैसे बात करें, मैं कह दूँ यहाँ पे, जैसे मुझे चिप्स पसंद है, मुझे चिप्स पसंद है। तो अब मुझे की जो मानी है, अब कहेंगे कि हम तो मुझे की मानी क्या देख पाए, मी। तो मुझे की मानी क्या होती है, मी। मुझे की वर्ड मीनिंग क्या है, मी। लेकिन मी नहीं है। कब नहीं है मी और कब मी है लगानी है आपको, जब सब्जेक्ट जैसा काम करे। तो मुझे को क्या समझना है आपको, मैं। क्या समझना है, मैं। और इसकी मीनिंग आई क्या रखनी है, ई, आई। कब, जब सब्जेक्ट जैसा काम करे। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे, तो मुझे चिप्स पसंद है तो आई लाइक चिप्स, मैं चिप्स पसंद करता हूँ या चिप्स पसंद है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, मुझे का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, आई। क्या है, आई लाइक चिप्स। तो आई मुझे की। अब आपको याद है, मी नहीं याद रखना है, मी कब, वो आगे देखेंगे मी कब लगाना है आपको। जैसे आई है तो आई को हम क्या कहें, मैं है, मैं हो, मुझे हो, मैं हो, मुझे हो, मेरी हो, मेरा मेरी, मेरा हो, मैं हो, मुझे हो, मेरा हो। तो आपको क्या लगाना है, आई लगाना है। आपको आई ही सोचना है कि आई होती है इसकी, मुझे की मी नहीं होती। ठीक, क्या रखना है इसका, आई। क्या, आई। कब लगाना है, जब ऑब्जेक्ट जैसा काम करे तब आगे देखेंगे। तो बी का क्या होता है, हम हैं, हमें हैं और हमारा है, हमारे, हम हमें हमारे। तो ये किसके, बी के। तुम तुम्हें और तुम्हारे, तुम्हें तुम्हारे। यदि तुम हो, तुम्हें हो, तुम्हारे हो तो आपको यूं ही लगाना है। हम हो, हमें हो, हमारे हो, यूं ही लगाना है। कब, जब सब्जेक्ट जैसा काम करें तब। मैं हो, मुझे हो, मेरा हो, मानी क्या लगानी है आपको, आ ही लगानी है, बे।
और बे की बात करें तो क्या, बे, वे, उन्हें, उन्हें और उनकी, उनकी, इट, यह, इसे, इसे, इसके, और ही सी वो लिंग इसका जेंडर हो जाएगा, बात वही रहेगी, वह, वह, उसे और उसके, उसके, उसके। मैं हो, मुझे हो, मेरा हो, सब्जेक्ट जैसा काम करे तो आई लगाना है। क्या लगाना, आई लगाना है। हम, हमें, हमारे, वी लगाना है। क्या लगाना है, वी लगाना है। यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, यू ही लगाना है। बे, उन्हें, उनके, दे लगाना है। इट, ये, इसे, इसके, इट ही लगाना है जब सब्जेक्ट जैसा काम करे तब। वह, उसे, उसके, वो आप जेंडर देखना है, अगर ही है तो ही और सी है तो सी, यानी कि फेमिना जेंडर या मैस्कुलाइन जेंडर। तो वह, उसे, उसके, क्या लगाना आपको, ही या सी लगाना है। कब, जब सब्जेक्ट जैसा काम करें तब। जैसे मैंने देखा यहाँ, मैं घर जाता हूँ, तो मैंने यहाँ जो काम किया है वो किसका, सब्जेक्ट का काम किया है, तो आई गो टू होम। मुझे चिप्स पसंद है तो आई लाइक चिप्स, आई लाइक चिप्स, आई लाइक, आई लाइक और चिप्स, आई लाइक चिप्स। अब जो मुझे ने जो काम किया है वो सब्जेक्ट का काम किया है, तो हमें क्या सोचना है, आई लगानी है। क्या लगानी है, आई ही लगानी है। अब आगे हम देखेंगे, ये तो हमारे सब्जेक्टिव केस। अब हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन सी होती हैं, तो इसको इरेज करें, फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई यहाँ पे हेडिंग लिखें, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी। क्या है, मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू, यू। दे का क्या है, देम, दे का क्या है, देम। इट का क्या है, इट, इट का क्या है, इट। सी का क्या है, सी का क्या है, हर। और ही का क्या है, हिम, ही का क्या है, हिम। तो ये इसके क्या ऑब्जेक्टिव केस हैं। कब मी लगानी है, कब अस, फिर यू, फिर देम, फिर इट, पर हर और हिम। ये इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं। कैसे कैसे इसको प्रयोग करना है, जैसे हम बात करें मुझे कब लगाना है, आपको मुझे कब लगाना है, कब आपको अस लगाना है, कब आपको यू लगाना, कब आपको देम लगाना, कब आपको इट लगाना, कब आपको हर और कब आपको हिम। तो इसको यूज देखें, तो जैसे एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो इसको इरेज हम देखें एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी होती हैं, तो वो देखें। जैसे मैं बात करूं, मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं, वह उन्हें जानती है, आप मुझे पढ़ाते हैं, आप मुझे पढ़ाते हैं। कैसे, अब यहाँ पे जो मैं है, वह है, आप है, तो ये सब्जेक्ट जैसा काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट जैसा काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें उसे है, उन्हें है, मुझे है, तो ये कैसा काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट उसी के हिसाब से आपको लगाना है। जैसे हम बात करें आई की, तो आई की हम बात करें तो लिखें आई कॉल, आई कॉल। अब उसी की बात करें, किसकी, उसे। तो उसे को देखते ही आपके दिमाग में, हमने एक बात बताई आपको को उसे को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि बह की मानी है। किसकी मानी है, बह, ही। तो आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए। अब देखें कि ये ही, तो उसे सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट जैसा। अगर सब्जेक्ट जैसा काम करता तो ही लगा देते हम। तो ये उससे जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, इसलिए तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। क्या है, हिम। तो यहां पे क्या लगा, आई कॉल हिम, आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूं। वह उन्हें जानती है, वह उन्हें जानती है। जब वह उन्हें जानती है तो वह क्या सब्जेक्ट जैसा काम कर रही है, तो क्या है, सी है, तो सी, सी नो, सी नो। अब उन्हें को देखते ही आपके दिमाग में एक बात टच हो जानी चाहिए तुरंत कि उन्हें किसकी मानी है, दे की मानी है, दे। तो दे, तो हम क्या लगाएं, दे। लेकिन आप उन्हें सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट जैसा। यदि सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है तो आपको लगाना है दे, और ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम।
क्या होता है, देम। तो उन्हें की मानी क्या लगेगी, सी नो देम, सी नो देम। अगला, आप मुझे पढ़ाते हैं। तो आप मुझे पढ़ाते हैं, तो आप क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऐसा काम कर रहा था, यू टीच, यू टीच। अभी को देखें, मुझे क्या आया, मुझे। अब मुझे देखें, मुझे को देखते ही आपके दिमाग में टचिंग हो जानी चाहिए कि मुझे किसकी मानी है, आई, कि मैं, मुझे, मेरा। क्या मानी है इसकी, आई। लेकिन सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है तब आई, और ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या है, मी। तो ये क्या लिखे हैं, यू टीच मी, यू टीच मी। तो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ पाएंगे। इसको इरेज करें, और इरेज करने के बाद आप देखेंगे हम इसके पजेसिव केस क्या होते हैं। पजेसिव केस के पजेसिव रूप क्या क्या होते हैं। तो हम बात करें आई, तो आई का जो पजेसिव रूप होता है माई या माइन। बी का जो पजेसिव रूप होता है वो होता है आर, आवर्स। दे का जो पजेसिव रूप होता है वो होता है हमारा देयर, देयर्स। और यू का जो पजेसिव रूप होता है वो हमारा योर, योर्स होता है। इट का पजेसिव रूप इट्स होता है, और सी का जो पजेसिव रूप होता है वो हर्स होता है, और ही का जो पजेसिव रूप होता है वो क्या होता है, हिज होता है। अब आप एक बात कहेंगे कि पहले से तो एक एक थे, ऑब्जेक्टिव केस में एक एक था, लेकिन पजेसिव रूप में क्या आ गया, दो दो और आ गई। अब कब हमें माई लगाना है, कब हमें माइन लगाना है, कब आर लगाना है, कब आर्स लगाना है, कब योर लगाना है, कब योर्स लगाना है, कब हम देयर लगाएं, कब हम देयर्स लगाएं, कब हम इट्स लगाएं, कब हम हर्स लगाएं। तो एक बात ध्यान रखें, जो पजेसिव केस होता है प्रोनाउन का, उसमें हम एपिस्ट्रॉपी नहीं लगाते, एपिस्ट्रॉपी नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर हम इट्स की जगह यहाँ लगा दें तो ये एपिस्ट्रॉपी नहीं लगाते। ठीक, इतना याद रखना है। दूसरा हम बात करें कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। तो यह पेन मेरा है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। तो इसको बनाए पहला तब समझें, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से लिख दूं कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, कहने का तरीका समझो, थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। मैंने कहा कि ये मेरा पेन है, तो ये मेरा पेन है। मैं कह दूं ये पेन मेरा है, तो मैंने बल लगा दिया, फोर्स कर दिया उसे, तो क्या लगेगा वहां पे, माई ना लगा करके क्या लगेगा, माइन लगेगा। क्या लगेगा, माइन लगेगा। वो कैसे, तो दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। कैसे कि यह पेन पूरा हो जाएगा, फिर इज माइन। कब लगाना है, मेरा हो, मेरी हो, तुम्हारा हो, तुम्हारी हो, वाक्य के अंत में हूं, वाक्य के अंत में हूं। जैसे देखो, तुम्हारी है, मेरा है, तुम्हारी है, इसमें नहीं है। तो मैं कह दूं हमारे होता है, यहाँ पर तुम दोस्त हमारे हो, तो भी क्या लगाना आपको, बाद वाले लगाने हैं। माइन है, आर्स है, योर्स है, और क्या है, हर्स है, ये लगाने हैं आपको। यदि ये नहीं है तो आपको शुरू वाले लगाने हैं। माई है, आवर है, योर है, और देयर है, इट है, और हिज है, ये लगाने हैं आपको। कैसे, जरा देखें। मैंने कहा कि यह पेन मेरा है, तो मैंने मेरा पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, कि ये पेन निश्चित कर दिया, मैंने बल लगाया, तो क्या लगा यहाँ पर, माइन लगा। क्या लगा, माइन लगा। और ये मेरा पेन है, इस पे पेन तो मेरा ही था, लेकिन ज़्यादा फोर्स ना लगाया, तो यहाँ पे क्या लगा, माई लगा। दूसरा देखें, ये घड़ी तुम्हारी है, ये घड़ी तुम्हारी है, तो ये घड़ी तुम्हारी है, तो निश्चित बल लगाया। तो मैं कहूँ दिस वॉच इज, ये घड़ी है तुम्हारी। अब तुम्हारी का क्या लगेगा, हमने एक बात बताई आपको, तुम हो, तुम्हारे हो, तो क्या कंडक्शन दिमाग में खट जाना चाहिए, कब कि इसका क्या लगेगा, यू लगेगा। लेकिन यू यहाँ कैसा काम कर रहा है, पजेसिव का काम कर रहा है। जब पजेसिव का काम करेगा तो क्या लगाना, यू का योर्स लगाना है। क्या लगाना है, योर। अब योर लगाएं या योर्स लगाएं, तो इस पर बल ज़्यादा दिया जा रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर योर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो दिस वॉच इज योर्स,
योर्स। एपोस्ट्रोफी ऐसे ना लगाएं, ये गलत हो जाएगा, तो इसमें एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन में नहीं लगता है, क्या लगाएं, योर्स। तो दिस वॉच इज योर्स। दूसरा सेंटेंस देखें, यह तुम्हारी घड़ी है, यह तुम्हारी घड़ी है। तो अब ये घड़ी तुम्हारी है, बल दिया मैंने इसलिए योर्स लगाया। अब ये तुम्हारी घड़ी है तो कैसे बनेगा कि दिस इज योर वॉच, दिस इज योर वॉच। अब यहां पे क्या लगाया मैंने, योर का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि घड़ी तो तुम्हारी थी लेकिन बल कम दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे योर लगाया। और यहाँ पे अधिक बल दिया गया, अंत में भी थी तुम्हारी, तो इसलिए योर्स लगाया। यहाँ पे क्या लगाया, योर्स लगाया। दूसरा, तुम हमारे दोस्त हो, तो यू आर, दोस्त हो, यू आर आवर फ्रेंड्स, यू आर आवर फ्रेंड, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो। अब मैं इसी सेंटेंस को कह दूं कि तुम दोस्त हमारे हो, तुम दोस्त हमारे हो, तो वहां पर आर न लगकर क्या लगेगा, आवर्स लगेगा। क्या लगेगा, आवर्स लगेगा। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसको एक साथ लिखना है आपको, जैसे, या इसी को आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कौन से का, ये वाले का। कैसे, आपको जैसे हम बात करें आई, तो आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या है, मी। पजेसिव रूप क्या है, माई, माइन। बी का ऑब्जेक्ट रूप क्या है, अस, और इसका पजेसिव रूप क्या है, बी आर, आवर्स। और यू का जो ऑब्जेक्टिव रूप है वो यू है, और इसका पजेसिव रूप क्या है, योर, योर्स। दे का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो क्या कहता है, देम, और इसका पजेसिव रूप क्या होता है, देयर, देयर्स। इट का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो इट होता है, और इसका पजेसिव रूप क्या होता है, इट्स होता है। सी की जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो क्या होता है, सी का हर होता है, लेकिन इसका पजेसिव रूप क्या होता है, हर्ष होता है। और ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या, हिम है, और इसका जो पजेसिव रूप होता है वो क्या होता है, हिज होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रोनाउन, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन का हमने यूज देखा, कैसे इसका प्रयोग किया गया था, और कैसे इसकी क्या क्या प्रकार थे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा उसको, सेकंड पर्सन में क्यों रखा, और थर्ड पर्सन में ही क्यों रखा था। अब हम इसको देखेंगे इसके बाद, पर्सनल प्रोनाउन के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।